हे बड़ी, अगर आप सीएस करने का सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि यार सीएस में पैसे कितने मिलेंगे, यार सीएस सही तो है ना और इसको करने में पैसे कितने लगेंगे, तो यार मैं आपको बता दूं आने वाले समय में सीएस की जबरदस्त डिमांड होने वाली है। जबरदस्त डिमांड। पहले तो ये समझ लो कैसे। ऐसे कि यार जिस तरीके से इंडिया में लोग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जितने ज्यादा बिजनेस होंगे यार आप समझो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सही से काम करे। सही से मींस लीगली काम करे, इलीगल कोई काम ना हो। इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोगों का, आम इंसान का पैसा ना डूब जाए कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है उसके लिए, और एक बंदा है जो ध्यान रखता है कि कंपनी कोई गलत काम नहीं कर रही है। कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हैं जो कंपनी से रिलेटेड है, चाहे सप्लायर है, क्रेडिटर है, बैंक है, कोई भी है, कंपनी कहीं किसी के भी साथ गलत नहीं कर रही है, इवन फिर वो चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो। मतलब दोस्तों सीएस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कंपनी में कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ गलत नहीं हो रहा है। जितने भी लॉज है कंपनी के वो मेक श्योर करता है सीएस की फॉलो हो रहे हैं। दोस्तों सीएस सिर्फ कंप्लाइंस, लोग कहते हैं सीएस सिर्फ लॉ पालन करता है। लॉ पालन तो करता है डेफिनेटली, वो तो हमारा काम है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे आजकल कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो पढ़ते हैं। टैक्सेशन हमें है, इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हो, आप दोस्तों जीएसटी में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप जीएसटी रिटर्न्स भर सकते हो। सीएस में भी ये ऑब्वियसली टैक्सेशन का भी एक पार्ट है। फाइनेंस हमें है जिसमें हम फाइनेंस में काम कर सकते हैं सीएस बनने के बाद में। दोस्तों सीएस बनने के बाद आप इवन ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे मैं सिर्फ लेबर लॉ में काम करूंगा, सिर्फ इंसॉल्वेंसी में काम करूंगा, सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करूंगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सिर्फ इसी फील्ड में काम करूंगा। सीएस बनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो मैं सिर्फ फॉरेन लॉ में काम करूंगा, सिर्फ मर्जर अमलगमेशन में काम करूंगा। बहुत एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो ओपन होने वाली है, और सीएस जो है आने वाले समय में रॉक करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सीएस का कोर्स जो है वो जबरदस्त कोर्स है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चले ये कोर्स हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। देखो, अगर आपको लॉज पढ़ना अच्छा लगता है, थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये मेरे को लगता है कि ये कोर्स आपके लिए है। इवन इसमें थोड़ा जो पार्ट है वो टैक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स का है, लेकिन वो बहुत कम है। टैक्स जैसे एक सब्जेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव में आता है पूरा, एंड फाइनेंस और ये जो एफएम है और आपका अकाउंट्स है वो भी एक सब्जेक्ट आता है, और ईटी में भी अकाउंट्स आता है। तो अकाउंट्स अच्छा पढ़ते हो आप, और बाकी का प्रैक्टिकल की मैं बात करूं जैसे टैक्सेशन और एफएम वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हो, एक एक सब्जेक्ट समझ लो। बाकी पूरा का पूरा मेजॉरिटी 80%, 85% आप जो पढ़ते हो वो आप पूरे लॉज पढ़ते हो, कानून पढ़ते हो। और अगर आपको वो पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो यार ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कानून पढ़ने में, ये पढ़ने में, आप बिल्कुल ये कर सकते हो। आप कई बोलेंगे सर आपने कानून में इंटरेस्ट है ना, हम एलएलबी क्यों ना करें, हम लॉ करेंगे ना। बिल्कुल, अगर आपको उस फील्ड में जाना है लॉयर के, आप लॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंपनी के लॉस है ना, कॉर्पोरेट लॉस को, आपको कॉर्पोरेट डॉक्टर बनना है यानी कि कंप्लाइंस ऑफिसर बनना है ना, तो सीएस बहुत अच्छा कोर्स है जो आप कर सकते हो। यार एक बात मैं आपको बता दूं, सीएस कोर्स ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो पैसे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते कोर्सेस में। जैसे सीएस करने में आपको कितना खर्चा आएगा, ईटी में आईसीएसआई लेगी 7,500 आपके रजिस्ट्रेशन के, 1,500 आपके फॉर्म के, टोटल 9,000। एग्जीक्यूटिव में मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, टोटल मिला के आप समझ लो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल मिला के 50,000, एक्सट्रीम बता रहा हूँ, 50,000 रुपए मैंने आपके पकड़ लिए प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव मिला के। तो 50 और ये 10 समझो 60,000 आईसीएसआई आपसे लेगी, मोटा मोटा बता रहा हूँ, उससे कम में ही हो जाएगा। 60,000 मोर और लेस आईसीएसआई लेगी। कोचिंग फीस अगर आप लेते हो तो मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो तो कोचिंग फीस में आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम अगेन 65,000, 70,000 मैक्स, मतलब 1,30,000, 1,40,000 ज्यादा से ज्यादा सब जोड़ लूं तो इसमें आप सीएस की आपकी पूरा आईसीएसआई कोचिंग सब हो जाएगा। और जब आप सीएस बनोगे तो आप जब ट्रेनिंग में ही जाते हो तो 5,000, 6,000 तो हर जगह मिलते हैं ट्रेनिंग में पर मंथ, और अगर कंपनी में जाते हो तो 15,000, 20,000, 25,000 तक के भी स्टाइपेंड एक पर मंथ आपको मिलती है। जॉब की बात करूं तो जॉब इसकी जो लगती है वो लगती है अराउंड, समझ लीजिए आप अगर कोई फ्रेशर है तो उसका पैकेज लगेगा 4 से 6 लाख का, ठीक है। फ्रेशर का 4 से 6 लाख का पैकेज आप पकड़ के चल सकते हो। और अगर सीएस बनने के बाद में कोई अच्छी कंपनी में मौका मिल गया, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत मेरे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डायरेक्टली उनको बिग 4 में मौका मिल गया है, कोई अच्छी कंपनी में मौका मिल गया, तो फ्रेशर की सैलरी, मतलब कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो अपनी नौकरी इंटर्नशिप के बाद में, तो फ्रेशर सैलरी जो है
कैन बी अप टू 10 to 12 लाख ऑल्सो। वो उससे भी ज्यादा कई लोगों को देखी गई है, बट 10 to 12 लाख आप पकड़ सकते हो। तो जितना आप नॉलेज पे काम करोगे, जितना स्किलफुल बनोगे, तो ऑब्वियसली वो उसके साथ साथ बढ़ते जाएगा। अगर आप अक्टूबर में CSET देना चाहते हो तो लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो है 30 जून। पहले ये 31 मई थी, ICSI ने इसको बढ़ा के 30 जून कर दिया है। तो जितने भी लोग 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो अपनी एग्जाम अक्टूबर में दे पाएंगे दोस्तों। और जितने भी लोग 1 जुलाई से अक्टूबर एंड तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे 30 अक्टूबर तक, वो अपनी एग्जाम फरवरी में दे पाएंगे दोस्तों। सो बहुत ही इजी है कि अगर आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप अक्टूबर में CSET दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा जल्दी करा लो और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। और फरवरी में अगर आप CSET करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन अभी भी करा के रख सकते हो। एग्जाम फॉर्म जो है वो अक्टूबर के लिए मत भरना, फरवरी में भरना। क्योंकि क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज हो गई, एग्जाम फॉर्म अलग हो गया। रजिस्ट्रेशन इज आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया है, फिर आपको अक्टूबर अटेम्प्ट देना है कि फरवरी अटेम्प्ट देना, उसके लिए एग्जाम फॉर्म देना होता है। तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा के रख सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अक्टूबर के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए वही लोग एलिजिबल रहेंगे जो 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एग्जीक्यूटिव दे दोगे आज आप से दिसंबर 2027, प्रोफेशनल दिसंबर 2028, और एक आध अटेम्प्ट भी किसी को लग गया बाई चांस, मैं पकड़ के चल रहा हूँ सेफर साइड, तो जून 2029 तक आप CS बन जाओगे दोस्तों। मैं एक अटेम्प्ट ज्यादा ही पकड़ के चला है, आप उससे पहले ही बन जाओगे। अगर किसी ने एक अटेम्प्ट में सब क्लियर किया, तो मैं सच बताऊं तो अगर कोई व्यक्ति एक अटेम्प्ट में सब क्लियर कर ले तो वो उससे भी पहले क्लियर कर सकता है, उससे भी पहले CS बन सकता है। जैसे कि अगर आपने फरवरी में एग्जाम दी, फरवरी 2027 में, और आपने दिसंबर 2027 में एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, और दिसंबर 2028 में आप CS बन जाओगे जब आप प्रोफेशनल की एग्जाम दोगे। CS की 3 स्टेजेस हैं, आप समझ ही गए होगे। पहली है CSET, जो आप अभी या तो अक्टूबर में दोगे, अगली फरवरी में दोगे, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव, जो आप उसके 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जून में, एक दिसंबर में। तो जैसे आपने अक्टूबर में क्लियर किया, हम सेफर साइड बोलेंगे दिसंबर ही दो, फरवरी वाले को भी यही बोलेंगे दिसंबर दो सेफर साइड। जून में एकदम लगे अटेम्प्ट आएगा वो मत दो। तो दिसंबर 2027 मान लो आप एग्जीक्यूटिव दोगे, एंड अपना प्रोफेशनल दिसंबर 2028। उसके बाद में CS क्लियर करने के बाद आपकी 21 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी, वो आप करोगे। एंड छोटी मोटे बीच में हर कोर्स, जैसे CSET में हर स्टेज में, CS एग्जीक्यूटिव में, CS प्रोफेशनल में ICSI की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे CSET में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको SIP करना होता है, जब आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको TDOP करना होता है, जब एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है तो आपका EDP होता है। ऐसे ही प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद CLDP होता है। तो वो 1 दिन, 3 दिन, 15 दिन ऐसे करके वो बनाया गया है आपके लिए कोर्स, लास्ट वाला 30 दिन। तो वो आपको करना रहता है जो ICSI लेती है, एंड फाइनली आप CS बन जाओगे। तो CS यार अगर आप सोच रहे हो ना करने का, मैं आपको बोल रहा हूँ बेस्ट कोर्स है। एंड मैं खुद CS हूँ और मेरी लाइफ इस कोर्स ने बदल दी है। तो मैं डेफिनेटली आप सबको इंसिस्ट करूंगा कि ये कोर्स अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो, और स्कोप अच्छा है, मेहनत करोगे। देखो ईजी है कि टफ है, अब उसकी बात कर लूँ तो CSET मैनेजेबल है, आराम से 2.5-3 महीने अगर अच्छा पढ़े तो हो सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में पढ़ाई डेफिनेटली करनी पड़ेगी, कि आप समझ के चलो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ 2.5-3 साल ही तो है, इतनी अगर हम जान डाल सकते हैं, मेहनत डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन क्लियर कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम। और मेरे जैसा एक एवरेज, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को, था मैं 12th तक, और मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है सभी कर सकते हैं, अगर मेहनत करें तो डेफिनेटली हो सकता है। सो अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हो CS की या कुछ भी, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वो उसमें CSET के लिए, उसमें ज्वाइन हो जाओ और इस चैनल को फॉलो कर लो। आपको CS के, CSET के, हम लोग CSET फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यूट्यूब पे। लेक्चर्स की बात करो, टेस्ट सीरीज एंड ऑल की बात अलग है, उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, लेकिन लेक्चर्स पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बाकी हम आपकी तैयारी A1 करा के देंगे। सो यस, इतना ही है दोस्तों अभी के लिए, और इस चैनल को फॉलो कर लेना। CS से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। बाय, टेक केयर।